Hello everyone, welcome to the 56th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocab के वीडियो देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इंट्रूसिव। डेफिनेशन है कॉजिंग डिसरप्शन और annoyance थ्रू बीइंग अनवेलकम और अनइनवाइटेड। थिंक आपके घर में कोई पूजा चल रहा है, ठीक है। जब आपके घर में पूजा चल रहा होता है, आपके घर में क्या आते हैं? गेस्ट्स। कुछ ऐसे गेस्ट्स होते हैं हु आर अनवेलकम, ठीक है, जो जिनका आना आपको पसंद नहीं, आप नहीं चाहते कि वो आपके घर आए, या फिर आप योगा कर रहे हैं, ठीक है, योगा कर रहे हैं। योगा में आप क्या कर रहे हैं? आप मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेट करने के लिए आपको एक शांत दिमाग चाहिए। वो शांत दिमाग पाने के लिए आप क्या सोचना, मतलब एक चीज पे फोकस करते हैं कि हाँ, आई एम फोकसिंग ऑन नथिंगनेस। मैं सिर्फ इस पे फोकस करता हूँ कि मुझे शांत रहना है। यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, दैट इज मेडिटेशन। ओके, मुझे पता नहीं आपके हिसाब से मेडिटेशन क्या है, बट मेरे हिसाब से मेडिटेशन है अपने ब्रेथ पे ध्यान देना, फोकस करना अपने ब्रेथ के ऊपर। तो जब आप फोकस कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में कोई ख्याल आ जाता है कि अरे आज तो थोड़ा चिकन हो जाता तो मस्त होता, तो अच्छा लगता थोड़ा। वो जो ख्याल आया चिकन खाने का, दैट इज अनइनवाइटेड। आपको नहीं चाहिए, आपको फोकस करना है तभी। व्हाई? बिकॉज यू आर मेडिटेटिंग, ठीक है, आप मेडिटेट कर रहे हैं। वो जो आपको थॉट आया, वो जो सोच आई, वो है इंट्रूसिव। आपको नहीं चाहिए था वो चीज। आपका काम क्या था? आपका काम था मेडिटेट करना, बट आपके दिमाग में आ गया कि आज चिकन बिरयानी खाते हैं, या फिर चिकन होता तो मस्त लगता है। दैट इज इंट्रूसिव। अगला वर्ड है हेजिटेशन। डेफिनेशन है द एक्शन ऑफ पॉजिंग बिफोर सेइंग और डूइंग समथिंग। कुछ काम करने से पहले थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना कि हाँ, मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सोचिए, दिस इज ए बिजनेस ओनर एंड हिज बिजनेस इज गोइंग डाउन। हिज बिजनेस इज गोइंग डाउन। ओके, जब उसका बिजनेस डाउन जा रहा होता है, या फिर ऐसा होता है कि उसने वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उस प्रोडक्ट में उसने कुछ मिलावट कर दिया था, मिक्सिंग। ओके, व्हाई? क्योंकि उसको ज्यादा फायदा चाहिए था। तो जब उसको पूछते हैं प्रेस वाले, प्रेस रिपोर्टर, अगर वो उसके बारे में पता चल जाता है कि आपने ये चीज क्यों मिलाई, तो उसको जवाब देने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है। वो थोड़ा हेजिटेट हो जाता है, थोड़ा डिले, ठीक है, थोड़ा रुक रुक के बोलता है, सोच सोच के बोलता है। दैट इज हेजिटेशन। वो सोच रहा है कि मैं ये आंसर दूं या ये आंसर दूं, विच आंसर वुड बी राइट। क्या ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए? वो सोचना, वो सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना, वो उस मोमेंट को हम हेजिटेशन बोलते हैं। अगला वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। डेफिनेशन है ए रिजल्ट और इफेक्ट, टिपिकली वन दैट इज अनवेलकम और अनप्लीजेंट। आपने जाके किसी कुत्ते को एक पत्थर फेंक दिया, वो कुत्ता अभी आपको दौड़ा रहा है, वो कुत्ता अभी आपको काट लिया। दैट इज द कॉन्सिक्वेंस। यू थ्रू ए स्टोन एट ए डॉग। द डॉग द डॉग बाइट्स यू, ठीक है। दिस इज द कॉज एंड दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। ये कॉज है और ये कॉन्सिक्वेंस है। ये आपने किया और ये आपके किए का नतीजा। इस आदमी को देखिए, दीज आर डोमिनोज। ओके, अगर ये एक को गिराता है तो वो वापस आके उसी पे ही गिरेगा। दैट इज कॉन्सिक्वेंस। देखिए, कॉन्सिक्वेंस को हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं, बट रिजल्ट आर नॉट कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस वो है जिसका बुरा नतीजा, जिसका नतीजा बुरा होता है। अगला वर्ड है एनविसेज। डेफिनेशन है कॉन्टेम्पलेट और कंसीव ऑफ ए पॉसिबिलिटी और ए डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट। आप देख रहे हैं कि मंडे को सनी था, ट्यूसडे को थोड़ा सनी एंड क्लाउडी था, वेडनेसडे और थर्सडे को बारिश हुई, फ्राइडे को थोड़ा क्लाउडी था, फिर सैटरडे और संडे वापस से सनी हो गया। आप चाहते हैं कि आप मंडे को, दिस इज योर पिकनिक डे, आपको पिकनिक जाना है, और तभी
कोई आपको बोलता है कि मंडे इट विल बी सनी, इट विल बी ए सनी वेदर इन मंडे, दैट इज योर डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट। वो आप चाहते हैं, यू वांट इट टू बी सनी, क्यों? आपको पिकनिक जाना है, दैट इज एनविसेज। अगला वर्ड है कन्वेंशनल। डेफिनेशन है बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट इज जनरली डन और बिलीव्ड। हम जनरली सोर्स ऑफ एनर्जी किसको मानते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम क्या बोलेंगे? अगर आपको आग जलाना है तो आप वुड का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको गाड़ी में कोई फ्यूल डालना है तो आप क्या सोचेंगे? आजकल तो बैटरी गाड़ीज निकल रही हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रिक गाड़ीज निकल रही हैं जैसे ई, ओके। बट आप क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल फ्यूल क्या है? पेट्रोलियम। कन्वेंशनल यूसेज ऑफ नेचुरल गैस कुकिंग के लिए। व्हाट आर द मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी? मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट या फिर न्यूक्लियर, ठीक है। दीज आर मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वुड, लकड़ी हम जलाते हैं, कोयला हम जलाते हैं, पेट्रोलियम हम यूज करते हैं गाड़ी में, नेचुरल गैस हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। अभी इंडक्शन, ठीक है, अभी हम इंडक्शन यूज करते हैं, हम इंडक्शन कुकर यूज करते हैं, क्यों? खाना बनाने के लिए। बट कन्वेंशनल क्या है? नेचुरल गैस, जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं, जो नॉर्मली लोगों को पता है कि हाँ, आप किसी को भी जाके पूछो आप खाना बनाने के लिए क्या यूज करते हो, वो बोलेंगे हम लकड़ी से आग जला के खाना बनाते हैं, या फिर वो बोलेंगे हम गैस का इस्तेमाल करते हैं। दोज आर कन्वेंशनल, जो एक स्टैंडर्ड है, जो नॉर्मल है। अगला वर्ड है रप्चर। डेफिनेशन है स्पेशली ऑफ ए पाइप और कंटेनर और बॉडीली पार्ट सच एज एन ऑर्गन और मेम्ब्रेन ब्रेक और बर्स्ट सडनली। इनका, ठीक है, एक पाइप का, एक कंटेनर का या फिर बॉडीली पार्ट का, सच एज एन ऑर्गन और मेम्ब्रेन का टूटना या बर्स्ट होना, मतलब फटना। ये देखिए, दिस इज वन ऑफ द आर्टरीज, लेट्स से दिस इज एन आर्टरी। ये अगर थोड़ा सा फट के लीक करता है, सोचिए हमको कोई चोट लग गया, वी गॉट इनटू ए एक्सीडेंट, वी गॉट इनटू एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से हमारा क्या हुआ? हमारा आर्टेरियल रप्चर, आर्टेरियल रप्चर होगा। दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज आर्टेरियल रप्चर। खून अंदर ही अंदर ब्लीड करना स्टार्ट हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग। या फिर आपका बोन, मतलब आपकी हड्डियां टूट गई, ओके, बोन ब्रेक। जब आपका हड्डियां टूटता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रप्चर इन योर बोन्स। ये देखिए, ये जो दीवार में दरार आ जाती है, इसको भी हम रप्चर ही बोलते हैं, क्रैक। दिस इज नोन एज क्रैक, बट वी कैन ऑल्सो कॉल इट रप्चर। अगला वर्ड है बम्पी। डेफिनेशन ऑफ ए सरफेस अनइवन विथ मैनी पैचेस रेज्ड अबव द रेस्ट। ये देखिए, आप इसको देख के आराम से बता सकते हैं कि दिस इज बम्पी, या फिर हम बोलते हैं ए बम्पी राइड। बम्पी राइड हम किसको बोलेंगे? ये बोलेंगे हम रोलर कोस्टर को। क्यों? क्योंकि रोलर कोस्टर जो है वो ऊपर नीचे घुमा घुमा के ऊपर नीचे ऐसे होके जाता है। दिस इज द वे हाउ ए रोलर कोस्टर गोज, ठीक है। या फिर कुत्ते के जो टॉयज होते हैं, हम जिसके साथ कुत्ते को खेलने देते हैं, उनमें क्या थोड़ा सा रबर ऐसे निकला हुआ होता है, ठीक है, ऊपर ऊपर निकला हुआ होता है, उसको हम बम्पी कहेंगे। अगला वर्ड है एमनेट। डेफिनेशन ऑफ ए फीलिंग, क्वालिटी और सेंसेशन इशू और स्प्रेड आउट फ्रॉम ए सोर्स। सोचिए, दिस इज ए लेडी हु इज इन योर क्लास। Whenever she comes to your class, the whole class looks at her because she looks pretty. She is emanating happiness, excitement,
वो जब भी आती है उसका चेहरा आप जब भी देखते हैं वो खुश ही नजर आता है, तो उसको देख के आपका मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, यू आर हैविंग ए गुड मूड। ओके, मूड जो होता है ये गुड हो जाता है। या फिर अगर हम सबसे इजी एग्जांपल देखें तो दैट इज सन। द सन एमनेट्स लाइट। द सन एमनेट्स लाइट। सूरज से हमको किरणें मिलती है, दैट इज एमनेट। अगला वर्ड है कंसेंट। डेफिनेशन है परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन और एग्रीमेंट टू डू समथिंग। देखिए, राइट और रॉन्ग। इनका बॉस इनको बोल रहा है, सोचिए ये दो वर्कर्स हैं किसी एक ऑफिस में, इनका बॉस इनको बोल रहा है कि आपको मंडे तक इनको दे हैव टू सबमिट देयर प्रेजेंटेशन। ओके, ये देखिए, ये लड़का बोल रहा है कि आई कैन नॉट डू इट और ये लड़का बोल रहा है कि आई कैन डू इट। ठीक है, देयरफॉर ही इज गिविंग द कंसेंट एंड ही इज नॉट गिविंग द कंसेंट। ये बोल रहा है कि इससे ज्यादा टाइम लगता है। नॉर्मली आज सैटरडे है, आप 2 दिन हमको टाइम नहीं दे सकते हमारा प्रेजेंटेशन आपको सबमिट करने के लिए, मुझे और टाइम चाहिए। सो देयरफॉर शी इज नॉट गिविंग हर कंसेंट। वो राजी नहीं हो रही है। राजी होना, दैट इज कंसेंट। या फिर एग्रीमेंट। ये देखिए, एग्रीमेंट, हाँ, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, दैट मीन्स बोथ पार्टीज गेव देयर कंसेंट। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। डेफिनेशन है स्टेटेड और appearing to be true but not necessarily so। ये देखिए, this guy is putting up a happy face, this guy is putting up a show। या फिर आप कभी कभी ताश खेलते हैं, ताश मतलब कार्ड्स। ओके, कभी कभी मैं बचपन में ये खेलता था, पोकीमोन के कार्ड्स। पोकीमोन के कार्ड्स सभी को पता है, कार्ड गेम क्या होता है सभी को पता है, तो मैं वो और एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। जब आप कार्ड्स खेल रहे होते हैं तो आपके चेहरे पे एक एक्साइटमेंट दिखता है। अगर आपका ओपोनेंट आपसे हार रहा हो तो आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट दिखता है। इफ यू आर प्लेइंग कार्ड्स एंड यू आर बेटिंग सम मनी ऑन इट, आपको पता है, डू यू नो दिस गेम अबाउट तीन पत्ती? ओके, दिस इज ए वेरी पॉपुलर गेम। इसमें क्या होता है, यू नीड टू हैव ए पोकर फेस सो दैट आपका जो ओपोनेंट होता है या फिर आप जिसके साथ भी खेल रहे होते हैं तीन पत्ती, उसको पता ना चले कि आपके पास अच्छे कार्ड्स हैं या बुरे कार्ड्स हैं। आप तभी भले ही डर रहे हो बट यू आर पुटिंग अप ए पोकर फेस। पोकर फेस का मतलब है देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। जस्ट देखना, आपका ओपोनेंट आपको रीड नहीं कर पा रहा, वो ये नहीं जान पा रहा कि आप खुश हैं या दुखी हैं या डर रहे हैं। दैट इज ए पोकर फेस, दैट इज ऑस्टेंसिबल। ये भले ही सच ना हो बट सच की तरह दिख रहा है, दैट इज ऑस्टेंसिबल। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।